हेलो एवरीवन, कैसे फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, क्या क्या कमियां रह गई थी और कौन कौन सी प्रॉब्लमें आ गई थी, किस वजह से कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाले में सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उससे रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे जो मेन एक कारण था कि मैं ड्यूटी उससे मैं ज्वाइन कर लिया था, एएलपीएन टेक्नीशियन वाली जो आपको पता ही है, जो इसमें कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद से हमारा क्या हो गया था, ज्वाइनिंग हो गया था। तो मैं ऑन ड्यूटी जब कर रहा था और मैं नया नया एकदम ऑन ड्यूटी आया था, तो बहुत सारा ज़्यादा काम रहता था और मुझे बहुत ज़्यादा अपना काम आता भी नहीं था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बच पाता था। जिसकी वजह से होता क्या था कि मैं दिन में 8 से 10 घंटा 12-12 घंटा ड्यूटी करता था। इतना थक जाता था कि रूम पे आके सो जाता था और मेरे पास पर्याप्त टाइम भी नहीं मिलता था कि मैं अपने कंटेंट को फिर से रिवीजन कर सकूँ। तो ये तो सबसे मेन कारण एक ये भी रहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता था। उसके बाद से और क्या क्या होती थी कि एक और कमी थी, एक और सबसे बड़ी वो थी कि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 2019 में ही कंप्लीट हुआ था, जिसके वजह से मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म डाल ही नहीं पाया था। तो अब केवल मुझे आरआरबी एनटीपीसी केवल इंटर लेवल वाला का एग्ज़ाम देना था और इंटर लेवल के जो ग्रेड पे थी वो इसकी जिस नौकरी को मैं कर रहा हूँ इसी नौकरी के लगे लगभग अप्रॉक्स थी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इफोर्ट भी नहीं कर पाता था कि मतलब जी जान लगा ही नहीं पाता था। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जी जान लगाइए और सिलेक्शन तभी हो पाएगा। तो जब मैं जी जान नहीं लगा पाता तो प्रॉपर टाइम पे रिवीजन नहीं करता था, प्रॉपर टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करता था, मन लगता ही नहीं था कि यार इतना ही तो सैलरी वहाँ मिलेगी, अब इतना सैलरी यहीं मिल रही है तो कहाँ ऐसा करें वैसा करें। तो इस वजह से ये भी एक प्रमुख रीज़न रहा था जिसकी वजह से आरआरबी एनटीपीसी जो 2019 वाला था वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्योंकि आपको बता ही दिया कि एक तो रेलवे में मैं नौकरी करते समय पर्याप्त टाइम नहीं, क्योंकि मेरा स्टेशन बिल्कुल नया हो रहा था, नया बना स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिससे बार बार मेरे सामान चीज़ों की जरूरत हटाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता था और मेन तो वजह ये भी रही कि मैं उस समय कंप्लीट नहीं कर पाया था अपना ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के कंप्लीट ना होने की वजह से मुझे ऐसा कमी मतलब फील हुआ कि मैं मन लगा ही नहीं पाया। ग्रेजुएशन लेवल अगर हो गया होता, ग्रेजुएशन हो गया होता तो मैं 100% कोशिश करके उसी समय सेलेक्ट होगा आरआरबी एनटीपीसी में। कोई बात नहीं, अब हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोग साथ मिलकर आरआरबी एनटीपीसी 2024 में ट्रिपल सी टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट लेने वाले हैं। तो आप लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, डेली टारगेट सीरीज का एक प्रोग्राम मेरा चलता है जो कि आपको डेली यूट्यूब पे मिल जाता है। तो आप मेरे डेली व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, जहाँ से हम लोग मिल के एक साथ मिल के सिलेक्शन लेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे मिल के पढ़ाई करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।